हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आज का अपना टॉपिक है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के अपने सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा से लिए हैं। दोस्तों, अपनी पीछे के जो एग्जाम हुए हैं रीट पटवार सारी एग्जाम्स में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन अपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त चार्टर इजाजतनामा से क्या आशय था? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर प्राप्त हुआ था उस चार्टर से क्या आशय था? तो दोस्तों, चार्टर का आशय था, चार्टर से आशय ये था कि इंग्लैंड की कोई यानी व्यापारिक कंपनी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक से क्या आशय है? वाणिज्यिक क्या होता है? तो दोस्तों, वाणिज्यिक से आशय है एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ता खरीदकर तथा महंगा बेचकर अर्थात मुख्य रूप से व्यापार के द्वारा मुनाफा कमाया जाता है, उसे वाणिज्यिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? तो दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली ठिकाना कहाँ था? भारत के किस राज्य में पुर्तगाली ठिकाना था? तो दोस्तों, भारत में पुर्तगाली ठिकाना गोवा में था। कहाँ था? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के अतिरिक्त उन दो विदेशी शक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली विदेशी शक्तियां अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अलावा, तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अलावा थी डच एवं फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? तो दोस्तों, यूरोपीय कंपनियों के लिए जो प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं थी वे थी सूती एवं रेशमी कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि। अगला क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना 1651 में हुगली नदी के किनारे की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना के समय कंपनी के व्यापारी किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों, कंपनी के व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, कंपनी के व्यापारी फैक्टर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने फरमान द्वारा कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया? ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया? तो दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने फरमान द्वारा कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के उन नवाबों के नाम बताइए जिन्होंने अंग्रेजों को रियायतें देने से मना किया। तो दोस्तों, अंग्रेजों को रियायतें देने से मना करने वाले नवाब थे मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, नवाब सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, पलाशी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों, पलाशी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उस सेनापति का नाम बताइए जिसने पलाशी लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तो दोस्तों, पलाशी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले थे मीर जाफर।
अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में बंगाल के किस नवाब को पराजित किया गया? तो दोस्तों बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने और कब कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान बनाया? तो दोस्तों मुगल सम्राट ने 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान बनाया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा रॉबर्ट क्लाइव से क्यों पूछताछ की गई? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव पर भारत में अपनी सेवा के दौरान भ्रष्टाचार तथा अवैध रूप से धन संग्रह करने के आरोप थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों में कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट की क्या भूमिका थी? तो दोस्तों भारतीय रियासत में कंपनी द्वारा नियुक्त रेजिडेंट की भूमिका थी, रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती थी। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि अपनाने वाली किन्हीं दो भारतीय रियासतों के नाम बताइए। तो सहायक संधि अपनाने वाली भारतीय रियासत हैं अवध तथा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी शक्ति ने टीपू को सेना के आधुनिकीकरण में सहायता की? कौन सी विदेशी शक्ति ने टीपू को सेना के आधुनिकीकरण में सहायता की? तो फ्रांसीसियों ने टीपू को उसकी सेना के आधुनिकीकरण में सहायता की। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस लड़ाई में तथा कब मारा गया? तो दोस्तों टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में 4 मई 1799 को मारा गया। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में 4 मई 1799 को मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? इसमें किसकी हार हुई थी? 1761 में कौन सा युद्ध हुआ तथा इसमें किसकी हार हुई? तो दोस्तों 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इसमें मराठों की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 मराठा राजवंशों के नाम बताइए। तो दोस्तों मराठा राजवंशों के नाम है सिंधिया, होलकर, गायकवाड़। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या था? तो दोस्तों सर्वोच्चता का सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी की सत्ता सर्वोच्च थी, अतः इसकी शक्ति एवं स्थिति भारतीय राज्यों की अपेक्षा ऊंची थी। चेन्नम्मा कौन थी? चेन्नम्मा कौन थी? चेन्नम्मा कर्नाटक में कितूर की रानी थी। चेन्नम्मा कौन थी? कर्नाटक में कितूर की रानी। विलय नीति सिद्धांत के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए राज्यों के नाम बताइए। विलय की नीति के तहत, तो दोस्तों विलय की नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए राज्य थे सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी, सलेमपुर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे? उनके नाम बताइए। ब्रिटिश भारत में कितने प्रेसिडेंसी थे? तो दोस्तों ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास तथा बम्बई। अगला क्वेश्चन है, किस नई तकनीकी ने अंग्रेजों को एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरने में मदद की? ऐसी कौन सी भौगोलिक शक्ति थी जो औपनिवेशिक शक्ति के रूप में अंग्रेजों को उभरने में मदद की? तो दोस्तों भाप यानी वाष्प तकनीकी ने अंग्रेजों को उभरने में मदद की। अगला क्वेश्चन है, मुफ्ती से आप क्या समझते हैं? मुफ्ती क्या थी? तो दोस्तों मुफ्ती से आशय है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद
जो कानून की व्याख्या करता है मुफ्ती कहलाता है। मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है मुफ्ती कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या था? तो दोस्तों उस समय कलेक्टर का मुख्य कार्य था, कलेक्टर का मुख्य कार्य लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों तथा दारोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं से लिए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।